हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत जीके पर स्वागत है। आज संविधान का पार्ट 4 लिया गया है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक में दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कि टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है मित्रों। चलिए, भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना मित्रों। 1 नंबर जन्म से, एगो वंशाधिकार से, एगो पंजीकरण द्वारा, एगो देशीयकरण द्वारा और एक है भूमि के अर्जन द्वारा, ठीक है ना मित्रों। क्या क्या है फिर से देख लीजिए। जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है मित्रों? एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? किसका मित्रों? पाकिस्तान का, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। चलिए नेक्स्ट। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है मित्रों? परित्याग, पर्यावसान, वंचना के आधार पर। नेक्स्ट। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी मित्रों? 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है मित्रों? प्रति 2 वर्ष पर। चलिए नेक्स्ट। इसमें प्रिंट थोड़ा ख़राब है मित्रों बुक में ही, फिर भी समझने का कोशिश करेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है, जो कि विषय वस्तु अनुच्छेद 5 में क्या क्या है मित्रों? संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में है। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार नेक्स्ट अनुच्छेद 8 में, जो कि है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 9 में, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधित अधिकारों की नियंत्रता है मित्रों। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन है मित्रों। चलिए नेक्स्ट। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है मित्रों? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है मित्रों? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है मित्रों? कृषि भूमि। चलिए नेक्स्ट, जो कि NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना है, ठीक है मित्रों। जो कि NRI प्रवासी भारतीय, परिभाषा इसका क्या है मित्रों? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। नेक्स्ट। नागरिकता की अर्हता, ये भारतीय नागरिक है। प्राप्त होने लाभ, सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट। वीज़ा नहीं, मताधिकार दे दिया गया है, ठीक है मित्रों। और इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि PIO, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है।
नागरिकता की अर्हता पर, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि PIO पर आधारित है। भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई विशेष लाभ नहीं है मित्रों। वीज़ा में हाँ, मताधिकार में नहीं। विदेशी भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता पर जो कि है आधारित, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। नेक्स्ट, प्राप्त होने लाभ पर जो तुलना है, एक FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा इसमें क्या है मित्रों, जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। मताधिकार क्या है मित्रों, नहीं। नेक्स्ट, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट, जो कि मूल अधिकार टॉपिक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं मित्रों? भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, याद रखिएगा मित्रों। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मित्रों? मौलिक अधिकार के। क्या होगा मित्रों? मौलिक अधिकार के। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है मित्रों? अनुच्छेद 14 से 18 में, याद रखिएगा, समानता के अधिकार। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है मित्रों? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है मित्रों। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 14 तथा 16। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है मित्रों? अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 का 2। चलिए नेक्स्ट, संवैधानिक उपबंध, इसको 2 भागों में बांटा गया मित्रों। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और एक है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है मित्रों, चलिए इसको दोनों के देखते हैं, अंतर क्या है दोनों में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो कि अनुच्छेद 15 में है, और इधर देखते हैं विदेशी और भारतीय दोनों से संबंधित जो है मूल अधिकार का। विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद जो कि 14 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर दोनों का। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, और इधर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। नंबर 3 में देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में
अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में मित्रों? 16 में है। और इधर देखते हैं 3 नंबर में क्या है, जीवन का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में है। इधर 4 नंबर में देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो कि अनुच्छेद 29 में है। और 5 नंबर में इधर ही देखते हैं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो कि कितना है मित्रों? अनुच्छेद 30 में है। और इधर देखते हैं 4 नंबर में मित्रों शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण जो कि अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। 25, 26, 27 एवं 28 में है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 17 के तहत। संविधान के अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है मित्रों। और अनुच्छेद 18 का संबंध किससे मित्रों? उपाधियों के अंत से है। ठीक है ना। और नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है मित्रों? अनुच्छेद 19 के ए में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है मित्रों। कितना है? 6 है। नंबर 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 ए में है। नंबर 2 में देखते हैं शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 के 1 बी में है। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। नंबर 4 में भारत के राज्य क्षेत्र में आवंध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 डी में है। 19 के 1 के डी में है। अब 5 नंबर में देखते हैं मित्रों, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ई में है। और जो कि लास्ट है मित्रों, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी में है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है मित्रों? अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है मित्रों? अनुच्छेद 21 करता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है मित्रों? अनुच्छेद 24 याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। याद रखिएगा मित्रों, अनुच्छेद 25 में है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा है मित्रों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है मित्रों? न्यायपालिका। संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपना रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थगित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है मित्रों।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा मित्रों? संवैधानिक उपचार के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट मित्रों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है मित्रों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त है मित्रों? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद, जो कि अनुच्छेद जो कि 1973 से संबंधित है मित्रों। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है मित्रों? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है मित्रों? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है मित्रों। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं मित्रों? अनुच्छेद 15 के 6 तथा अनुच्छेद 16 के 6, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है मित्रों? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है मित्रों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है मित्रों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 352 में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुता मजदूर या उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है मित्रों? वर्ष 1976 में पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, मूल अधिकार और अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है मित्रों। नेक्स्ट, जो कि अगला टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें थोड़ा किताब में ही प्रिंट ठीक नहीं था मित्रों, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था मित्रों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना था। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि भाग 4 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। क्या मित्रों? वाद योग नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के उपबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 43 के को में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन
के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है मित्रों? कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। याद रखिएगा मित्रों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है मित्रों? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है मित्रों? के.टी. शाह का है। के.टी. शाह का है। नेक्स्ट, चलिए पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 में मित्रों नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में मित्रों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, ये मित्रों। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है मित्रों। अनुच्छेद 38 के 2 में है आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के को में है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है मित्रों। ये नेक्स्ट अनुच्छेद 39 के खो में है समुदाय के भौतिक संस्थानों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 के घो में है मित्रों पुरुष व स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट मित्रों, अनुच्छेद 39 के अंगों में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 में क्या है मित्रों? ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुच्छेद 41 में क्या है मित्रों? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायक पाने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है मित्रों? काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में क्या है मित्रों? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यादें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मित्रों, जो कि अनुच्छेद 43 के को से है उद्योगों के उपबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 43 के खो में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या है मित्रों? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है मित्रों? 6 वर्ष, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है मित्रों, से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है मित्रों। अनुच्छेद 46 में क्या है मित्रों? SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। क्या है मित्रों? अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 47 में। चलिए नेक्स्ट करते हैं अनुच्छेद जो कि 48 है मित्रों, थोड़ा समझ, यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास है। अनुच्छेद 48 के को में क्या है मित्रों? यहाँ 48 का को लिखा हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा है। याद रखिएगा 48 के को में है। और अनुच्छेद 49 में क्या है मित्रों? राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक
या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 में क्या है मित्रों? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में क्या है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। चलिए मित्रों, आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और अगले टॉपिक कल शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद मित्रों।